गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो हृदय गहराइयों से आपका धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स और मेरे कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहें और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी न्यूमेरिकल्स ऑफ नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, यानी नॉर्मलता, मोललता और मोलरता के आंकिक प्रश्नों का हम लोगों ने स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज की। मोल फ्रैक्शन कंपटीशंस के लिहाज से और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हर हाल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जाम में कम से कम एक ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि 900 ग्राम जल में, यानी हमने 900 ग्राम वाटर लिया है, एसीटोन के 5.8 ग्राम, एसीटोन यानी CH3COCH3 जिसको आप कीटोन कहते हो, उसके 5.8 ग्राम घोले गए यानी डिसॉल्व कर दिए गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, और हमें जल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास और एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास हमको दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन विलायक है और कौन विलेय है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये बोले 900 ग्राम जल में एसीटोन के इतने ग्राम घोले गए, यानी कि वाटर है 900 ml और उसके अंदर घोला गया है एसीटोन। तो एसीटोन क्या हो गया, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है तो वो सॉल्यूट है यानी विलेय है, और वाटर एसीटोन को अपने अंदर घोल रहा है, इसलिए वाटर यानी पानी क्या है, विलायक यानी सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले हम मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। गिवन 900 ग्राम जल में, यानी जल की मात्रा, तो जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, और विलायक की मात्रा को कैपिटल W से शो करते हैं। तो कैपिटल W इज इक्वल टू 900 ग्राम। और एसीटोन पानी में घुल रहा है, तो एसीटोन क्या है, विलेय है, और विलेय को स्मॉल w से शो करते हैं। तो स्मॉल w इज इक्वल टू 5.8 ग्राम। और हमें जल का अणुभार दिया गया है, और जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, तो विलायक के अणुभार को कैपिटल M से, M मीन मॉलिक्यूलर मास, तो M की वैल्यू कितनी है, 18 है। और एसीटोन क्या है यहाँ पर, विलेय है, तो विलेय के अणुभार को स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू है 5.8 ग्राम, सॉरी 58 ग्राम 58 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज को हम x से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम किसका मोल प्रभाज निकालेंगे, जिसका भी निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं जल का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं हम, जल के मोलों की संख्या यानी मोल्स ऑफ वाटर बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों में किसके, विलेय यानी सॉल्यूट और प्लस विलायक यानी सॉल्वेंट, इन दोनों के कुल मोलों की संख्या। तो यहां से हमें पता होना चाहिए जल के मोल, और हमें पता होना चाहिए एसीटोन के मोल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जल के मोल, जल का मोल। तो यहां पर जल यानी वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल N से शो करते हैं। तो जल के मोल बराबर, मोल का फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। तो कैपिटल N इज इक्वल टू, यहाँ पर जल का भार, भार कितना है, कैपिटल W, क्योंकि जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, तो 900 ग्राम, तो 900 ग्राम बटे जल का अणुभार कितना है, 18, तो 18 पंचे 90 और 0 की जगह पर 0, तो ये आ गया 50। फिर हम निकालते हैं एसीटोन के मोल। तो एसीटोन जिसको आप विलेय या आप सॉल्यूट कहते हो, तो एसीटोन के मोल, तो एसीटोन यहाँ पर सॉल्यूट है,
तो इसके मोल को स्मॉल n से शो करेंगे और फॉर्मूला वही भार बटे अणुभार यानी कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5.8 ग्राम, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 58 इजकल टू ये हो गया 58 और ये हो गया नीचे 58 और एक प्लेस पे डेसिमल था ऊपर, नीचे एक जीरो आ गया तो 58 वन जा 58 और 58 टेन जा 580। तो n इजकल टू 1/10 इजकल टू 0.1। तो हमें विलेय और विलायक दोनों के मोल पता चल गए। अब हम क्या होगा, विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या निकालकर जोड़ लेते हैं। तो विलेय और प्लस विलायक यानी सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कुल मोल बराबर, तो विलेय के मोल यानी कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 50, तो इक्वल टू 50 और प्लस विलेय के मोल कितने हैं 0.1। टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 50.1 यानी 50.1। ये क्या आ गया, विलेय प्लस विलायक यानी सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कुल मोलों की संख्या। अब हम बहुत इजीली दोनों आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर 1, जल का x यानी मोल प्रभाज बराबर, तो क्या है जल के मोलों की संख्या। तो जल यहाँ पर क्या है विलायक है, तो विलायक के मोल कैपिटल N से बटे विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या। तो विलेय हो गया स्मॉल n और विलायक हो गया कैपिटल N। तो इजकल टू, तो कैपिटल N की वैल्यू ध्यान दीजिए कितना आया था, यानी कि जल के मोल कितने आए थे 50, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर 50 बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई थी 50.1, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 0.1। तो इजकल टू 50 की जगह पर 50 और बटे 50 यानी 501, यहाँ पर एक प्लेस पे डेसिमल था ऊपर एक जीरो चला गया तो ये हो गया 500। अब अगर हम 500 को 501 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो पॉइंट लगेगा तो ये 5000 हो जाएगा, तो 5 9 45 5 9 45 5 9 45 ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये आ गया हमारा जल के मोल प्रभाज यानी विलायक के मोल प्रभाज। ऐसे ही नंबर 2, अगर हम यहाँ पर निकालें एसीटोन जिसको आप विलेय कहते हो, तो एसीटोन का x यानी मोल प्रभाज बराबर, तो एसीटोन क्या है विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक यानी सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कुल मोलों की संख्या। तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी एसीटोन के मोल प्रभाज, ये 0.1, तो 0.1 ये हो गया एसीटोन के मोल। अपान में स्मॉल n की वैल्यू के स्मॉल n प्लस कैपिटल N की वैल्यू हमने इकट्ठा जोड़ कितनी निकाली थी 50.1। एक प्लस पे डेसिमल यहाँ पर है, एक प्लस पे डेसिमल यहाँ है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया तो बना कितना, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 501। तो हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो 501 जा 501, अब कितना बचा, लगभग बचा 900 के आसपास, तो 5 9 जा 45, तो 0.0019 या इसको आप 0.002 कह सकते हैं। तो ये दो आपके आंसर आ गए, ये है जल यानी विलायक के मोल प्रभाज और ये है एसीटोन यानी विलेय के मोल प्रभाज। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं और ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसको एक बार और ध्यान से आप देख लीजिए। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये जो न्यूमेरिकल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अब तक 3 बार पूछा जा चुका है, स्पेशली यूपी बोर्ड में, और कंपटीशन में भी एक बार ही पूछा जा चुका है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि यूरिया के 6% भार से, यहाँ पर ये वर्ड मेन है, भार से यानी बाई मास, जलीय विलयन में यानी वाटर के सॉल्यूशन में यूरिया के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर केवल यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर सैल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक कौन है। तो यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यानी जल में यूरिया घुला हुआ है
तो जल क्या है यहाँ पर, यानी वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट यानी विलायक है, और यूरिया क्या है, विलेय है। तो हमें विलेय के मोल प्रभाज निकालने हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया गया है, तो यूरिया के 6% भार से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया क्या है, विलेय, तो विलेय को स्मॉल w से और स्मॉल n से शो करते हैं। तो विलेय का भार स्मॉल w इक्वल टू 6 ग्राम, परसेंट का मतलब 100, यानी वाटर कितना है 100 माइनस 6। क्यों माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि 6% जो सोल्यूशन है वो भार से है, मास से है, यानी कि 100 में ही 6 ग्राम यूरिया है और बाकी जितना बचा 94 ग्राम वो हमारा वाटर है। तो वाटर कितना हो गया 94 ग्राम। अगर भार से ना दिए होते तो यहाँ पर हम केवल 100 रखते। नेक्स्ट है जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज। तो यूरिया के मोल प्रभाज यानी कि x किसका, यूरिया का, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x से क्या शो करते हैं, मोल प्रभाज को, यानी मोल फ्रैक्शन को। तो हमें यहाँ पर जल के अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जल का अणुभार, जो कि जल यहाँ पर विलायक है, तो विलायक का अणुभार कैपिटल M से शो करते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि जल का अणुभार 18 होता है। वैसे ही यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका अणुभार, तो यूरिया चूंकि विलेय है तो विलेय के अणुभार को स्मॉल m से शो करते हैं और ये आएगा 60, इसको आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और 1 2 हैं, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 14 टू द 28, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4, प्लस कार्बन 1 12 और एक ऑक्सीजन 16, तो ये 60 आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको। हमें निकालना क्या है, यूरिया के मोल प्रभाज निकालने हैं। तो यूरिया का x यानी मोल प्रभाज बराबर, तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल, यानी यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया यानी विलेय प्लस जल यानी विलायक के कुल मोलों की संख्या। यह हो गया यूरिया के मोल प्रभाज को निकालने का फॉर्मूला। जिसका भी मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या बटे सॉल्यूशन यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हमें दो बातें पता होना चाहिए, पहला यूरिया के मोल और दूसरा जल के मोल। तो पहले उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यूरिया क्या है, यूरिया विलेय है, तो यूरिया के मोल और विलेय के मोलों को स्मॉल n से शो करते हैं और फार्मूला होता है भार बटे अणुभार यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो n इक्वल टू यानी मोल इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 है और बटे m यानी यूरिया का अणुभार कितना होता है 60 होता है, तो 6 कम 6 6 दामा 60 यानी 0.1 मोल, ये आ गया यूरिया के मोल। अब हम निकालते हैं जल के मोल। तो जल क्या है, जल विलायक है और विलायक के मोल को कैपिटल N से शो करते हैं, तो बराबर भार बटे अणुभार। तो n इक्वल टू कैपिटल W की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 94 है बटे वाटर का अणुभार कितना है 18 है, तो 18 पंचे 90, ये हो गया। कितना बचा यहाँ पर 4 डेसिमल लगा दिया 40, 18 दूना 36, तो 5.2 सफिशिएंट है, ये मोल आ गया आपकी वाटर का। अब हम निकाल लेते हैं कि यूरिया का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। तो यूरिया क्या है यहाँ पर विलेय है, यानी यूरिया का x यानी मोल प्रभाज बराबर, तो यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया और प्लस जल के मोलों की संख्या। स्मॉल n क्या है, विलेय के मोल है और कैपिटल N विलायक के मोल है। तो स्मॉल n की वैल्यू जो आई है यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मॉल n की वैल्यू 0.1 आई है अपॉन स्मॉल n की वैल्यू 0.1 प्लस कैपिटल N की वैल्यू 5.2 इक्वल टू, तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 0.1 और अपान में 5.2 प्लस 0.1, तो ये बन गया 5.3 इक्वल टू 1/53। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। इक्वल टू जब हम 1/53 का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0188। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गया यूरिया के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। न्यूमेरिकल में कुछ खास नहीं है, इसको आप एक बार बारीकी से और देख लीजिए, और ये न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछा जाता है। अब इस न्यूमेरिकल के बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं।
ये न्यूमेरिकल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको कई बार पूछा गया है, आप खुद बुक खोल करके देख लीजिएगा। तो जितने भी मैं न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से कोई भी जनरल न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक विलियन में यानी एक सोल्यूशन है जिसमें द्रव्यमान से यानी मास के आधार पर 25% जल है, 25% एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और 50% एसिटिक अम्ल यानी सिरका है CH3COOH। प्रत्येक घटक के यानी कि इन तीनों के, वाटर के, एथेनॉल के और एसिटिक एसिड के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है तो द्रव्यमान से 25% जल, तो जल यानी सीधे जल का भार बराबर 25 ग्राम। एथेनॉल जिसको आप C2H5OH कहते हैं, ये पीने वाली शराब है, तो एथेनॉल का भार बराबर 25 ग्राम। और एसिटिक एसिड जिसको आप सिरका कहते हो, तो एसिटिक अम्ल का भार बराबर कितना है 50 ग्राम है। हमें तीनों के अणुभार पता होना चाहिए, तो जल का अणुभार आपको मालूम है वाटर होता है H2O, तो 18 होगा। एथेनॉल जिसको आप C2H5OH कहते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, तो C2H5OH का अणुभार बराबर, तो ये आप जब काउंट करेंगे 46 आएगा। हमने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बता रखा है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है तो 12 दूना 24 प्लस 5 हाइड्रोजन का 5, 24 5 29 और एक हाइड्रोजन का 1 30 और 16 ऑक्सीजन का तो 46। ऐसे ही एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का अणुभार बराबर, तो ये 60 आ जाएगा। इसको भी आप निकाल के देख लीजिएगा। अब हमें इन में से सभी के मोल घटक मालूम होने चाहिए, यानी कि x1, x2 और x3 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। x1 क्या है, जल का मोल प्रभाज, x2 क्या है, एथेनॉल का, और x3 क्या है, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज है। तो जब भी किसी का मोल प्रभाज निकालते हैं हमें इनके मोलों की संख्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जल के मोलों की संख्या। जल के मोल फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो जल का भार कितना है 25 ग्राम है और जल का अणुभार कितना होता है 18, जिसको डिवाइड कर लेंगे। दूसरा है एथेनॉल जिसको आप पीने वाली शराब कहते हैं, तो एथेनॉल का मोल बराबर फॉर्मूला वही भार बटे अणुभार। तो भार कितना है एथेनॉल का, ये देखो 25 ग्राम है और अणुभार कितना था 46 था। फिर निकाल देते हैं एसिटिक एसिड जिसको आप CH3COOH यानी सिरका कहते हैं, तो इसका मोल बराबर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो सिरका का भार कितना था 50 ग्राम था और इसका अणुभार कितना होता है 60 होता है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा ये 18 to 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1.39 और ये 0 डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे 250 हो जाएगा, तो 5 5 तो 25, तो लगभग 46, तो 0.46 के आसपास ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बल्कि 5 5 25 5 टाइम चला जाएगा तो 0.54 ये आंसर आ जाएगा। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6 की वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी, तो ये बन जाएगा 0.83। इसको डिवाइड करके भी आप देख लीजिएगा। तो हमें कुल मोलों की संख्या की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कुल मोलों की संख्या बराबर। तो कुल मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो हम N1, N2 और N3 को जोड़ लेंगे। तो N1 की वैल्यू है 1.39 प्लस N2 की वैल्यू है 0.54 और प्लस N3 की वैल्यू है 0.83। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 2.76। देख लीजिए 437 हो गया और 9 और 7 16 के 6 हासिल आएंगे 1, इस तरह से 2.76 आ जाएगा। अब हम 1 by 1 सभी के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर देते हैं। ये मैंने पार्टीशन बना दिया।
अब मोल प्रभाज, x1 का मतलब जल का मोल प्रभाज, x2 का मतलब एथेनॉल का और x3 का मतलब होता है एसिटिक एसिड का। तो सीधे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं x1। तो x1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है जिसका निकालोगे उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल का मतलब n1 प्लस n2 और प्लस n3। अब बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं। तो इक्वल टू, तो जल के मोल कितने आए थे 1.39 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना आया था 2.76। तो अगर हम x1 की वैल्यू देखें तो x1 की वैल्यू आ जाती है 0.503। इसी तरह से हम निकालते हैं x2 मीन एथेनॉल के मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला यही कि एथेनॉल के मोल कितने हैं 0.54 और अपॉन कुल मोलों की संख्या कितनी आई थी 2.76। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 0.196। नेक्स्ट हम फाइंड काउंट करते हैं x3 को। x3 क्या है, एसिटिक एसिड के मोल प्रभाज है। तो एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं 0.83 है और कुल मोलों की संख्या कितनी है 2.76। तो 2.76 इसको डिवाइड करेंगे, 2 प्लस पे डेसिमल यहाँ पे है, 2 प्लस पे डेसिमल यहाँ है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.301 आएगा। इस तरह से ये एसिटिक एसिड का मोल प्रभाज हो गया, ये एथेनॉल का मोल प्रभाज हो गया और ये जल का मोल प्रभाज हो गया। तो घटक, तीनों घटकों के मोल प्रभाज का फाइंड आउट हमने कर दिया है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तरीका वही है, किसी का भी मोल प्रभाज निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। यानी यहाँ पर जल क्या है, विलायक यानी सॉल्वेंट है, और कास्टिक सोडा यानी NaOH क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट यानी विलेय है। मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो गिवन 90 ग्राम जल में, चूंकि जल यहाँ पर क्या है, विलायक है, तो कैपिटल W है ये 90 ग्राम, क्योंकि विलायक के यानी सॉल्वेंट के वैल्यू को हमेशा कैपिटल लेटर में शो करते हैं। और 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी स्मॉल w ये है 4 ग्राम। तो जब भी हम कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें विलायक और विलेय यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अणुभार की जरूरत पड़ती है। तो जल का अगर हम अणुभार निकालें तो जल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, और कास्टिक सोडा यानी NaOH जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका अणुभार निकालेंगे तो स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Na का यानी सोडियम का भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो 6 1 7 3 10 के 0 हसेलाई 1 2 1 3 और 1 4, तो ये 40 होता है। अगर हम मोल प्रभाज निकालेंगे, जिसके भी मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज को x से शो करते हैं। तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसका निकालना है, वाटर का निकालना है तो x1 हो गया, और हमें NaOH का भी निकालना है तो वो x2 हो गया। तो अगर हम वाटर के मोल प्रभाज की बात करें, x1 किसका है, वाटर का, तो जब वाटर का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जल का मोल यानी वाटर के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल का मतलब जल और प्लस कास्टिक सोडा दोनों के मोलों की संख्या, तो कुल मोल की संख्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर के मोल कितने हैं और कास्टिक सोडा के मोल कितने हैं। तो जल के मोल, तो जल क्या है, विलायक है, और विलायक के मोल को कैपिटल N से शो करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा जल का भार बटे अणुभार। तो कैपिटल N इक्वल टू जल का भार कितना है 90 ग्राम है, बटे अणुभार कितना होता है 18, तो 18 पंचे 90, 5 मोल आ गया वाटर का। ऐसे ही अगर हम NaOH यानी कास्टिक सोडा के मोल निकालेंगे तो कास्टिक सोडा का मोल, तो कास्टिक सोडा विलेय है, इसके मोल को स्मॉल n से शो करते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू है 4 और बटे स्मॉल m की वैल्यू है 40। तो 4 एकम 4, 4 दहमा 40, 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो NaOH के मोल आ गया 0.1। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर। तो नंबर 1, जल का x यानी मोल प्रभाज बराबर, तो लिखा हुआ जल के मोलों की संख्या। तो जल क्या है, विलायक है यानी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। तो x1 इक्वल टू कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 5 है,
अपॉन स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई है 0.1 आई है, ये लिखी हुई है, और प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। तो ये दोनों मिल करके बन गए 5/5.1। तो x1 इजकल टू ये हो गया 5 और ये हो गया नीचे 51 यानी 51, एक प्लेस पे डेसिमल था, ऊपर 50 हो गया। अब हमें मालूम है कि अगर ये 50 होता तो एक बार जाता, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये 500 हो जाएगा। तो 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, इस तरह से ये आंसर आपका आता रहेगा। और यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.0999। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में हमें निकालना है कास्टिक सोडा यानी NaOH। तो NaOH का मोल प्रभाव जिसको हम x2 से शो करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो x2 इजकल टू, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.1 है, और अपॉन स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.1, और प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 5। तो ये बन गया 0.1 अपॉन 5.1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x2 इजकल टू 1 के प्लेस पे 1 और अपॉन 51, एक प्लेस पे डेसिमल नीचे था, एक प्लेस पे डेसिमल ऊपर था, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन 51 डेसिमल लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 लगा देंगे 100 हो जाएगा, तो 51 1 51 हो जाएगा। इस तरह से 0.018 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से ये मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सलूशन ले सकते हैं। फिलहाल बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको आएंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सिर्फ वीडियो के फॉर्म में आप इसको देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में कोई रस नहीं होता, ये डल और नीरस होता है, इसलिए इसमें दिल आपको लगाना पड़ेगा, मन आपको लगाना पड़ेगा और कॉपी में नोट्स करना पड़ेगा, तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स आएंगे और समझ में आएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स और कंटेंट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।